तुर्लामत मैनुआरी काकू एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी में जल्दबाजी नहीं है और यही बात इसे खास बनाती है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक कथानक के बजाय एक स्मृति शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, वह बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा से वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है, यह धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया। रोमांटिक नहीं लगता, यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोदती चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चट्टुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है।
इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। असली विरोधी विलंब है, बोलने में विलंब, चुनाव करने में विलंब, भावनाओं को समझने में विलंब, पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी में महिला उस भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो पहचान की मांग नहीं करती, उसकी उपस्थिति निरंतर है, लगभग अदृश्य, वह समर्थ करती है। मत मेनुआरी काकू एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी में जल्दबाजी नहीं है और यही बात इसे खास बनाती है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक कथानक के बजाय एक स्मृति। शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता, बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है, फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है, मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, वह बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा से वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता। यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वह
वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफी समय बाद भी अंतिम दृश्य एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। विचार करने के लिए कहानी में जल्दबाजी नहीं अपने है और रिश्तों यही पर बात उन इसे लोगों खास पर बनाती है। उन्हें वे हल्के धीमी में गति ले की रहे इसका हैं, उन सबसे शब्दों पर शक्तिशाली जिन्हें उन्होंने भावात्मक टाल हथियार दिया बन है। जाती है। उस शुरुआत से प्यार ही पर फिल्म जिसके दर्शकों बारे को में वे एक सोचते परिचित हैं कि वह भावात्मक होगा, रुकिए यह परिवेश फिल्म में ले अचानक जाती है। प्यार ऐसा खोने के लगता बारे है में जैसे नहीं एक है, यह धीरे धीरे कथानक के प्यार खोने बजाय के एक बारे में स्मृति है। शीर्षक ही हमें यही बात इसे पछतावे के डरावनी बारे में बनाती है। आहत करती है। वे खुद को पश्चाताप इसमें अचानक नहीं आता, पहचानते, बल्कि फिल्म एक उपदेश दृश्य के दिए साथ बिना धीरे सिखाता है धीरे कि बढ़ता है। यह आरोप मुख्य लगाए पात्र बिना इस चेतावनी विश्वास के देना है। साथ अपना यह जीवन बस जीता है दिखाती है और कि यह प्यार हमेशा काफी है, वह इंतजार काफी कर रहेगा। तुलनामत यह मनोदती विश्वास चट्टू का फिल्म दिखाती आनंद है यूं कि ही कैसे नहीं लिया आराम जाना किसी चाहिए, को नफरत से इसे कहीं महसूस ज्यादा किया अंधा जाना करता चाहिए। है। इसका उद्देश्य प्रेम पीड़ा शुरू से ही पहुंचाता है। मौजूद है, फिर भी थोड़ा सा एक यह ऐसा साधारण रहने चीज की के तरह लिए माना जाता है। कैमरा तुलनामत अक्सर मधुरी ठहर चेटुका जाता है, यह मानो फिल्म से किरदार को ज्यादा यह अंधेरे में एहसास दिलाने के लिए फुसफुसाए गए समय दे धीमे रहा हो कि कबूलनामे जैसा वह लगता है। क्या है। देखने से इसकी शुरुआत इनकार होती करता है है, एक ऐसे लेकिन जब वातावरण जरूरत जो होती है पहले तब से एहसास कभी खो नहीं जाने होता। का संकेत देता महिला है। मुख्य किरदार अचानक को नहीं ऐसे खोया, धैर्य के इंचक रूप साथ से नहीं चित्रित खोया, किया बल्कि गया है खोया जिसे हुआ। देखना समय कष्टदायक के साथ लगता है। साथ उसका आगे प्यार बढ़ती है। यह शांत है, फिल्म लगातार और रोजमर्रा की बिना किसी लापरवाही का दिखावे बोझ के। उठाती है। वह यह बिना कुछ ऐसी मांगे कहानी देती है है, वह बिना जिसे किसी कई दवा लोग के अनजाने में प्रतीक्षा जीते हैं। करती है, वह मुख्य कि पर एक बिना किसी पात्र यह दबाव मानते के हुए बनी जीवन रहती जीता है। है कि स्थिरता का अर्थ सबको नाजुक सुरक्षा किस्म के को, रूप में यह देखा जाता दिनचर्या है, को क्योंकि वफादारी इसे समझ लेता आसानी है। से नजरअंदाज किया जा असली सकता है। विरोधी फिल्म विलंब है, बोलने सावधानीपूर्वक में ऐसे विलंब, क्षणों का स्वभाव निर्माण बनने में करती है विलंब, जहां भावनाओं को दर्शक समझने में स्क्रीन पर विलंब, चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण पश्चाताप में बदल जाता है। मिनट कहानी के में इस महिला उस दृश्य में कई व्यक्ति का मौके गवाए, कई शब्द प्रतिनिधित्व कहे करती गए है हैं, जो कई माफी पहचान की मांगी मांग गई नहीं है और करती, कई बातें जिसकी स्वीकारी उपस्थिति करी गई निरंतर है। है, लगभग मुख्य पुरुष अदृश्य व किरदार समर्थ क्रूर करती नहीं है, है। यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा से वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया। रोमांटिक नहीं लगता, यह एक ऐसी माफी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है नाटकीय, यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोदती चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए
तुर्लामत मदोरी चेटुगा यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही कुछ खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। असली विरोधी विलंब है, बोलने में विलंब, चुनाव करने में विलंब, भावनाओं को समझने में विलंब, पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी में महिला उस भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो पहचान की मांग नहीं करती, उसकी उपस्थिति निरंतर है, लगभग अदृश्य, वह समर्थ करती है। तुर्लामत मैनुआरी काकू एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी में जल्दबाजी नहीं है और यही बात इसे खास बनाती है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक कथानक के बजाय एक स्मृति शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता, बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है, फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है, मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, वह बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी कही गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित, वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा ऐसे वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता। यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वह
वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोदती चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चट्टुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही खो जाने का संकेत देता है। तुर्लामत मैनुआरी काकू एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। यह फिल्म कहानी में रोजमर्रा की जल्दबाजी नहीं लापरवाही है का और बोझ यही बात उठाती इसे है। खास बनाती यह है। ऐसी कहानी धीमी है गति की इसका जिसे सबसे कई लोग शक्तिशाली अनजाने में भावात्मक जीते हैं। हथियार मुख्य बन जाती है। पर शुरुआत एक से ही पात्र फिल्म यह दर्शकों मानते को हुए एक जीवन परिचित जीता है कि भावात्मक स्थिरता का अर्थ परिवेश में ले जाती है। सुरक्षा ऐसा और लगता कोई है जैसे दिनचर्या एक को वफादारी समझ कथानक के लेता बजाय है। एक स्मृति शीर्षक ही असली हमें विरोधी पछतावे विनम्र के है, बारे में बोलने में आहत विनम्र, करती चुनाव है। करने में विनम्र, पश्चाताप अचानक नहीं भावनाओं आता, को बल्कि समझने एक में दृश्य हृदय के साथ धीरे धीरे पश्चाताप बढ़ता में है। बदल जाता है। कहानी मुख्य में पात्र महिला इस उस विश्वास व्यक्ति के का साथ अपना जीवन जीता है प्रतिनिधित्व कि प्यार करती है हमेशा जो इंतजार कर पहचान की रहेगा। मांग नहीं करती। यह उसकी विश्वास यह उपस्थिति फिल्म निरंतर दिखाती है, है कि लगभग कैसे अदृश्य, आराम वह किसी को समर्थ नफरत करती से है। कहीं ज्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है, फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है, मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी कही गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा से वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता। यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है।
अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोदती चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चट्टुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। असली विरोधी विलंब है। बोलने में विलंब, चुनाव करने में विलंब, भावनाओं को समझने में विलंब पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी में महिला उस काकू एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती प्रतिनिधित्व है, लेकिन करती है दिल जो पर गहरी पहचान छाप की छोड़ मांग नहीं जाती करती। है। उसकी कहानी उपस्थिति में निरंतर जल्दबाजी है, नहीं है लगभग और यही अदृश्य बात व इसे खास समर्थ बनाती करती है। है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक कथानक के बजाय एक स्मृति शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता, बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है, फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है, मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा ऐसे वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है। एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है। यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता। यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वह वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोदती चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चट्टुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही कुछ खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। असली विरोधी विलंब है। बोलने में विलंब, चुनाव करने में विलंब, भावनाओं को समझने में विलंब, पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी में महिला उस भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो पहचान की मांग नहीं करती, उसकी उपस्थिति निरंतर है, लगभग अदृश्य, वह समर्थ करती है। तुलनामत मेनुआरी काकू एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी में जल्दबाजी नहीं है और यही बात इसे खास बनाती है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक कथानक के बजाय एक स्मृति। शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता, बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है, फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है, मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, वह बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा ऐसे वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट
करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं। भावनाओं को ज़बरदस्त थोपना, मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता। यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोगति चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चट्टुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही कुछ खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। असली विरोधी विलंब है, बोलने में विलंब, चुनाव करने में विलंब, भावनाओं को समझने में विलंब, पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी में महिला उस भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो पहचान की मांग नहीं करती, उसकी उपस्थिति निरंतर है, लगभग अदृश्य। वह दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी में जल्दबाजी नहीं है और यही बात इसे खास बनाती है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक कथानक के बजाय एक स्मृति। शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता, बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है, फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है, मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, वह बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए
कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा से वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता। यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोगति चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चट्टुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही कुछ खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे असली विरोधी बढ़ती है, लेकिन विलंब है, दिल पर बोलने गहरी में छाप विलंब, छोड़ चुनाव जाती करने है। में विलंब, कहानी में भावनाओं को जल्दबाजी नहीं समझने है में और यही विलंब, बात इसे खास बनाती है। पश्चाताप में बदल धीमी जाता है। गति की कहानी इसका में सबसे महिला उस शक्तिशाली भक्ति का भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत प्रतिनिधित्व से ही करती फिल्म है जो दर्शकों को पहचान एक की परिचित मांग नहीं करती, भावात्मक उसकी उपस्थिति परिवेश में ले निरंतर है, जाती है। लगभग ऐसा लगता है अदृश्य, जैसे वह एक समर्थ करती है। कथानक के बजाय एक स्मृति शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता, बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है, फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है, मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के।
वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा से वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं। भावनाओं को जबरदस्त थोपना, मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया। रोमांटिक नहीं लगता, यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोगति चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चट्टुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही कुछ खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को, यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। असली विरोधी विलंब है, बोलने में विलंब, चुनाव करने में विलंब, भावनाओं को समझने में विलंब, पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी में महिला उस भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो पहचान की मांग नहीं करती, उसकी उपस्थिति निरंतर है, लगभग अदृश्य, वह समर्थ करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी में जल्दबाजी नहीं है और यही बात इसे खास बनाती है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक
कथानक के बजाय एक स्मृति शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, वह बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा ऐसे वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं। भावनाओं को जबरदस्त थोपना, मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया। रोमांटिक नहीं लगता, यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वह वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोदती चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है, थोड़ा सा यह दे रहने के लिए। तुलनामत मदोरी चट्टुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही कुछ खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह कैसी कहानी है
जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। असली विरोधी विलंब है, बोलने में विलंब, चुनाव करने में विलंब, भावनाओं को समझने में विलंब, पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी में महिला उस भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो पहचान की मांग नहीं करती, उसकी उपस्थिति निरंतर है, लगभग अदृश्य, वह समर्थ करती है। तुर्लामत मेनुआरी काकू एक ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी में जल्दबाजी नहीं है और यही बात इसे खास बनाती है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक कथानक के बजाय एक स्मृति शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, वह बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा ऐसे वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता। यह एक ऐसी माफ़ी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है,
उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचानते। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोदती चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चेटुगा यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, इंचक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है। असली विरोधी विलंब है। बोलने में विलंब, चुनाव करने में विलंब, भावनाओं को समझने में विलंब, पश्चाताप में बदल जाता है। कहानी में महिला उस भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो पहचान की मांग नहीं करती। उसकी उपस्थिति निरंतर है, ऐसी फिल्म है जो धीरे धीरे आगे समर्पित बढ़ती करती है, है। लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी में जल्दबाजी नहीं है और यही बात इसे खास बनाती है। धीमी गति की इसका सबसे शक्तिशाली भावात्मक हथियार बन जाती है। शुरुआत से ही फिल्म दर्शकों को एक परिचित भावात्मक परिवेश में ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक कथानक के बजाय एक स्मृति। शीर्षक ही हमें पछतावे के बारे में आहत करती है। पश्चाताप अचानक नहीं आता, बल्कि एक दृश्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। मुख्य पात्र इस विश्वास के साथ अपना जीवन जीता है कि प्यार हमेशा इंतजार कर रहेगा। यह विश्वास यह फिल्म दिखाती है कि कैसे आराम किसी को नफरत से कहीं ज़्यादा अंधा करता है। प्रेम शुरू से ही मौजूद है, फिर भी एक ऐसा साधारण चीज की तरह माना जाता है। कैमरा अक्सर ठहर जाता है, मानो किरदार को यह एहसास दिलाने के लिए समय दे रहा हो कि वह क्या है। देखने से इनकार करता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब एहसास कभी नहीं होता। महिला मुख्य किरदार को ऐसे धैर्य के साथ चित्रित किया गया है जिसे देखना कष्टदायक लगता है। उसका प्यार शांत है, लगातार और बिना किसी दिखावे के। वह बिना कुछ मांगे देती है, वह बिना किसी दवा के प्रतीक्षा करती है, वह बिना किसी दबाव के बनी रहती है। सबको नाजुक किस्म के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। फिल्म सावधानीपूर्वक ऐसे क्षणों का निर्माण करती है जहां दर्शक स्क्रीन पर चिल्लाना चाहते हैं। वे क्षण मिनट के इस दृश्य में कई मौके गंवाए, कई शब्द कहे गए हैं, कई माफ़ी मांगी गई है और कई बातें स्वीकारी की गई है। मुख्य पुरुष किरदार क्रूर नहीं है, यह बात सब कुछ बरदार बनाती है। यह दयालु तो है पर लापरवाह, वह उपस्थित तो है पर भावनात्मक रूप से अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा से वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं भावनाओं को जबरदस्त थोपना। मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है, इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है, एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है, यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता।
यह एक ऐसी माफी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। तुलनामत दर्शकों मेनू को वह हारिका नहीं को एक देता ऐसी जो फिल्म वो है जो चाहते धीरे हैं, धीरे आगे बढ़ती है वही लेकिन दिल देता पर है जो गहरी जीवन छाप आमतौर छोड़ पर जाती देता है। है। परिणाम फिल्म कहानी खत्म में होने के जल्दबाजी काफी नहीं समय है और बाद भी यही बात अंतिम इसे खास दृश्य बनाती है। दर्शकों धीमी के मन गति की में इसका बसे सबसे रहते हैं। वे शक्तिशाली दर्शकों को भावात्मक हथियार बन अपने जाती है। अनुभव पर शुरुआत से ही विचार फिल्म करने के लिए दर्शकों को विवश एक करते हैं। परिचित अपने रिश्तों पर भावात्मक उन लोगों पर परिवेश में ले उन्हें वे जाती है। हल्के ऐसा में ले लगता है रहे जैसे हैं, उन एक शब्दों पर जिन्हें कथानक उन्होंने के टाल बजाय एक दिया है। स्मृति उस शीर्षक ही प्यार हमें पर जिसके पछतावे के बारे में बारे वे में सोचते आहत हैं कि करती वह है। होगा। रुकिए, यह पश्चाताप फिल्म अचानक नहीं प्यार आता खोने के बल्कि एक बारे में दृश्य नहीं के है। साथ यह धीरे 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 प्यार बढ़ता है। खोने के बारे में है। मुख्य पात्र यही इस बात इसे विश्वास के डरावनी साथ अपना बनाती है। जीवन जीता है कि वे प्यार खुद को हमेशा इसमें इंतजार पहचान कर रहे। रहेगा। फिल्म उपदेश यह दिए बिना विश्वास यह सिखाता है फिल्म कि दिखाती है कि यह कैसे आरोप आराम लगाए किसी बिना को नफरत चेतावनी से कहीं देना है। ज्यादा अंधा यह करता बस है। दिखाती है और यह प्रेम शुरू काफी से है। ही वह मौजूद काफी है फिर भी तुलनामत एक ऐसा मनोगति धर्म चट्टुका का जिसकी तरह आनंद माना यूं ही जाता नहीं है लिया कि वो जाना अक्सर चाहिए। ठहर इसे जाता है। महसूस मानो किया जाना किरदार को चाहिए। यह इसका एहसास उद्देश्य दिलाने के पीड़ा लिए पहुंचाता समय है। दे रहा हो कि थोड़ा सा वह यह क्या है। देखने से रहने के इनकार लिए करता है लेकिन जब जरूरत तुलनामत होती है तब मधुरी एहसास चेटुका कभी यह नहीं फिल्म होता। से ज्यादा अंधेरे महिला में मुख्य किरदार फुसफुसाए को गए ऐसे धीमे धैर्य के कबूलनामे साथ जैसा चित्रित लगता किया है। गया है जिसे इसकी देखना शुरुआत होती है एक ऐसे कष्टदायक लगता वातावरण है। जो उसका पहले से प्यार ही शांत है, खो लगातार जाने और का बिना संकेत किसी देता है। दिखावे के। अचानक नहीं वह खोया, बिना हिंसक कुछ रूप से मांगे नहीं देती है। खोया, वह बल्कि बिना खोया किसी हुआ। दवा के प्रतीक्षा करती समय है। के वह साथ साथ आगे बढ़ती है। बिना यह किसी फिल्म दबाव के रोजमर्रा की बनी रहती लापरवाही है। का बोझ उठाती है। सबको यह ऐसी नाजुक किस्म कहानी के है रूप में देखा जाता जिसे है कई क्योंकि लोग इसे अनजाने में जीते आसानी हैं। से मुख्य नजरअंदाज किया जा पर एक सकता है। पात्र फिल्म यह मानते हुए सावधानीपूर्वक जीवन ऐसे जीता है क्षणों कि का निर्माण स्थिरता का करती है अर्थ जहां सुरक्षा दर्शक को यह स्क्रीन पर दिनचर्या चिल्लाना को चाहते हैं। वफादारी वे समझ क्षण लेता है। मिनट के इस असली दृश्य विनोदी में कई विलंब है। मौके बोलने गवाए, में विलंब, सुनाव कई करने में शब्द कहे विलंब, गए हैं, कई भावनाओं माफी को मांगी समझने गई में है और कई विलंब, बातें स्वीकारी की गई पश्चाताप है। में बदल जाता है। मुख्य पुरुष कहानी में किरदार महिला क्रूर उस नहीं है। यह भक्ति का बात सबको बरदार प्रतिनिधित्व करती बनाती है है। जो यह पहचान दयालु तो की है मांग पर नहीं करती। लापरवाह। उसकी उपस्थिति वह निरंतर उपस्थित तो है, है पर लगभग भावनात्मक अदृश्य रूप व से समर्थ करती है। अनुपस्थित। वह प्रेम को ही सब कुछ मान लेता है क्योंकि यह हमेशा ऐसे वही रहा है। फिल्म बार बार एक खामोश विश्वासघात बन जाता है, इरादे से नहीं बल्कि उपेक्षा के कारण। इसकी गति वास्तविक जीवन को दर्शाती है। कोई भी नाटकीय घटना अचानक नहीं घटती होती, इसके बजाय दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बैकग्राउंड संगीत इस धीमी भावात्मक क्षीणता की भावनाओं को और तुष्ट करता है। संगीत धीरे धीरे से प्रकट होता है, कभी नहीं। भावनाओं को जबरदस्त थोपना मौन को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कुछ सबसे दर्दनाक दृश्यों में तो बिल्कुल भी संवाद नहीं है, बस पर देखता है, बस रुकता है, बस सांस लेता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी खालीपन पर जोर देती है। कमरे बड़े लगते हैं जब प्यार गायब हो। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ रंगों का मिजाज बदलता रहता है। गर्माहट धीरे धीरे कम हो जाती है, ठंडक बनी रहती है। समय अचानक आता है या धीरे धीरे घटित होता है। मुख्य पात्र से पहले ही दर्शक को इस हानि का एहसास हो जाता है। यह नाटकीय विडंबना है। इसका क्षण दिल दहलाने वाला है। जब अनंत सच्चाई का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शीर्षक एक वाक्य की बजाय एक संक्षिप्त वाक्य बन जाता है। एक शब्द हकीकत बन जाता है। कबूलनामे का दृश्य विजयी नहीं लगता है। यह ऐसा लगता है हताश, देर से कबूल किया गया, रोमांटिक नहीं लगता। यह एक ऐसी माफी की तरह लगता है जिससे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। महिला पात्र की प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। नाटकीय यह संयम इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। वह खींचती नहीं है, वह अत्यधिक रोती नहीं है, बस वह स्वीकार करती है वह सच्चाई जो वह पहले से जानती थी। इस फिल्म में स्वीकृत अस्वीकृत से कहीं अधिक दर्दनाक है। अंत में कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया है। दर्शकों को वह नहीं देता जो वो चाहते हैं, वही देता है जो जीवन आमतौर पर देता है। परिणाम फिल्म खत्म होने के काफी समय बाद भी अंतिम दृश्य दर्शकों के मन में बसे रहते हैं। वे दर्शकों को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए विवश करते हैं, अपने रिश्तों पर, उन लोगों पर उन्हें वे हल्के में ले रहे हैं, उन शब्दों पर जिन्हें उन्होंने टाल दिया है, उस प्यार पर जिसके बारे में वे सोचते हैं कि वह होगा। रुकिए, यह फिल्म अचानक प्यार खोने के बारे में नहीं है, यह धीरे धीरे प्यार खोने के बारे में है। यही बात इसे डरावनी बनाती है। वे खुद को इसमें पहचान दे। फिल्म उपदेश दिए बिना सिखाता है कि
यह आरोप लगाए बिना चेतावनी देना है। यह बस दिखाती है और यह काफ़ी है। वह काफ़ी तुलनामत मनोदती चट्टुका का आनंद यूं ही नहीं लिया जाना चाहिए, इसे महसूस किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाता है। थोड़ा सा यह दे रहने के लिए तुलनामत मधुरी चेटुका यह फिल्म से ज़्यादा अंधेरे में फुसफुसाए गए धीमे कबूलनामे जैसा लगता है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण जो पहले से ही खो जाने का संकेत देता है। अचानक नहीं खोया, हिंसक रूप से नहीं खोया, बल्कि खोया हुआ। समय के साथ साथ आगे बढ़ती है। यह फिल्म रोज़मर्रा की लापरवाही का बोझ उठाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई लोग अनजाने में जीते हैं। मुख्य पर एक पात्र यह मानते हुए जीवन जीता है कि स्थिरता का अर्थ सुरक्षा को, यह दिनचर्या को वफादारी समझ लेता है।